नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक आरटीआई का रिप्लाई आया है। आप देख सकते हैं जो आपका 21/3/2024 को यानी कि 2 दिन पहले का ये आरटीआई का रिप्लाई आया है, जिसमें कि ये पूछा गया था कि कितने जो लोग हैं यहाँ पे सभी डिवीज़न में इस ज़ोन के सभी डिवीज़न में कितने लोग जॉइन किए हैं और कितने लोग जो जॉइन नहीं किए हैं और कितने लोगों ने रिज़ाइन दिया है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हाउ मैनी कैंडिडेट्स ऑल आर जॉइनिंग ऑल डिवीज़न आरआरसी लेवल 1 और यहाँ पे जो आंसर बताया गया है कि 1636 कैंडिडेट आर जॉइंड इन गुंटकल डिवीज़न इन लेवल 1 यानी कि सिर्फ इस डिवीज़न के बारे में बताया गया। हालांकि सभी डिवीज़न के बारे में पूछा गया था, लेकिन अपने डिवीज़न के बारे में इन्होंने बताया है। गुंटकल डिवीज़न ने ये बताया है कि यहाँ पे 1636 जो कैंडिडेट हैं इन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद यहाँ पे फिर से पूछा गया था कि सभी जो आपका सभी डिवीज़न में कितने लोगों ने यहाँ पे जो पूछा गया है हाउ मेनी कैंडिडेट्स नॉट ज्वाइनिंग यानी कि ज्वाइन नहीं किए हैं पैनल में नाम आने के बाद। तो 62 जो लोग हैं वो इस डिवीज़न में ज्वाइन नहीं किए हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर रिजाइन इन ऑल डिवीज़न। तो कितने लोगों ने इसी डिवीज़न की हम बात कर लेते हैं, चूँकि इसी डिवीज़न का ही जो डेटा है वो दिया गया है। तो यहाँ पे 55 लोगों ने रिजाइन कर रखा है। तो यानी कि एक ज़ोन से ही आप देखेंगे 7 और ये 6 11 यानी कि 117 लोग यहाँ पे सीटें खाली हो गई। कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया और कुछ लोगों ने रिजाइन कर दिया। इसी तरीके से अगर एक ही डिवीज़न में एक ही ज़ोन में 5-5 डिवीज़न है तो 500 एवरेज मान के चलो कि यहाँ पे जो बच्चे वेटिंग में है उनका लगभग चांस बन जाता है। उसी तरीके से ये तो अभी तक का डेटा है और धीरे-धीरे क्लियर ही हो रहा है। तो यानी कि 600 से 700 लोग जो अगर सपोज़ किसी में 2000 वैकेंसी है, 3000 वैकेंसी है तो उसमें तकरीबन 7 से और 100 जो बच्चे और भी हैं उनको भी मौका दिया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जो कि कुछ नंबर से जो है वो लटक गए थे या आप कह सकते हैं अटक गए थे या उनकी जॉइनिंग नहीं हो पाई थी। तो ये अब यहाँ पे मैं ये चीज़ें क्यों लिखा हूँ कि 7% जो लोग हैं उनको वो जॉब ही नहीं लिए। यानी कि कहने का मतलब ये जो अगर हम टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो बताया गया है कि इतने लोगों को यहाँ पे जो है ऑल डिवीज़न में ज्वाइन किए, इतना लोगों ने जो है वो रिज़ाइन दे दिया और इतना लोगों को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ज्वाइन ही नहीं किए। तो तकरीबन जो 7% ऐसे जो लोग हैं इतना से डिवाइड कर देंगे इतना को, तो 7% ऐसे लोग हैं यानी कि 100 में 7 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ना तो ज्वाइन किए या हो सकता है कि जो ज्वाइन किए हैं वो रिज़ाइन दिए। तो यानी कि 100 में 7 यानी कि आप मान के चलो कि 93 लोग ही जॉब में कार्यरत हैं, 7 लोग या तो रिज़ाइन दे दिए या ज्वाइन ही नहीं किए। तो अगर कहीं पे सीट सपोज़ 1000 है तो यहाँ पे मान के चलो कि 70 एक्स्ट्रा बच्चों को मौका मिला और कहीं पे अगर 2000 है तो 140 एक्स्ट्रा बच्चों को मौका मिला। तो इस तरीके से आप में जो पहले 1.05 की बात की जा रही थी, 1.05 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 5% एक्स्ट्रा बच्चों को बुलाया जाएगा तो पर भी यहाँ पे सीटें खाली जा रही है। यानी कि 7% एक्स्ट्रा बच्चों को बुलाया जाएगा तभी जाके सीटें फुल होगी। तो इन फ्यूचर के जो एग्ज़ाम है उसमें हालांकि ऐसा प्रावधान तो नहीं है, लेकिन रेलवे ऐसा करती आ रही है कि हमेशा पीछे बैकअप से बच्चों को लिया जाता है। पता नहीं अब लिया जाएगा कि नहीं, चूँकि रेगुलर अब वैकेंसी निकलेगी तो हो सकता है इस बात से अब ये प्रोविज़न ना रहे। लेकिन चीज़ें आप समझ गए होंगे कि ग्रुप डी में कितना लोगों को जो है वो जॉब डीवी के बाद भी आशा रहती है कि डीवी अगर ख़त्म हो गया तो फिर भी बैकअप से डीवी करवाया जा सकता है। ये सब चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे भी, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।